हाल ही में अल जजीरा और बाकी इंटरनेशनल मीडिया में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसके कारण पूरी दुनिया में टेंशन काफी बढ़ गई है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूएसए ने अपने एलाइज यानी कि मित्र देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 3 से 4 दिन इजराइल के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि ईरान और हिजबुल्लाह कभी भी इजराइल पर एक बहुत बड़ा अटैक कर सकते हैं। इस रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और अगर ऐसा होता है तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में एक बहुत बड़ा वॉर शुरू हो सकता है और इस वॉर का इम्पैक्ट पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। दरअसल हिजबुल्लाह और हमास इजराइल से अपना रिवेंज लेना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल ने लास्ट वीक में हमास और हिजबुल्लाह के कई लीडर्स को मार गिराया था, जिसमें हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हनिया भी शामिल था। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान का यह अटैक कैसा होगा? क्या ईरान पिछली बार की तरह सिर्फ ड्रोन और मिसाइल से अटैक करेगा और इजराइल बिना डरे इन्हें इंटरसेप्ट कर अपने लोगों को बचा लेगा, या ईरान इस बार कुछ बड़ा करने वाला है? यह सवाल जरूरी है, क्योंकि पिछले कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार रशिया भी इस वॉर में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। रशिया अपनी ओर से कई हाईटेक मिसाइलें और आर्मी एम्यूनेशन अपने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए ईरान भेज रहा है। इसका मतलब है कि ईरान इस बार रशियन वेपन या मिसाइल का यूज करके एक बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। दूसरी ओर यूएसए इजराइल के फुल सपोर्ट में खड़ा है। इजराइल से भी कई रिपोर्ट सामने आई है जिनमें कहा गया है कि इजराइल ने अपने बड़े बड़े लीडर्स यानी कि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति और यहाँ तक कि विदेश मंत्री को भी अंडरग्राउंड कर दिया है, क्योंकि यूएसए के अनुसार ईरान अब इजराइल के किसी बड़े लीडर को निशाना बनाएगा, जिस प्रकार इजराइल ने हमास के साथ किया था। अगर मैं इजरायली मीडिया की बात करूं तो उनका कहना है कि इजराइल भी ईरान पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल कंटिन्यूसली अमेरिकी सैटेलाइट से ईरान की हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा है। अगर ईरान इस बार कोई बड़ा अटैक करता है तो पॉसिबल है कि इजराइल उसे रोकने के लिए पहले ही अटैक कर दे, और अगर ऐसा होता है तो इसके कारण एक बहुत ही बड़ा मिडिल ईस्ट वॉर शुरू हो सकता है, और इस वॉर में ईरान के साथ सीरियन और रशियन मिलिट्री भी इन्वॉल्व हो सकती है। इस सब में भारत के लिए भी थोड़ी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि यदि यह वॉर शुरू हुआ तो इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि आईमेक प्रोजेक्ट का क्या हाल होगा? यह कब तक बनेगा और यह कब तक शुरू होगा? इसी के साथ इस वॉर के कारण क्रूड ऑयल के प्राइस भी बढ़ सकते हैं। इसी बीच सिनबेट ने भी कह दिया है कि उन्होंने नेतन्याहू और बाकी लीडर्स के लिए भी बंकर तैयार कर दिए हैं। अब आखिर ये सिनबेट क्या है? जिस प्रकार मोसाद इजराइल के एक्सटर्नल इश्यू संभालता है, उसी प्रकार सिनबेट इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी देखता है। जिस प्रकार भारत में रो और आई भी है, सिनबेट ने जो बंकर तैयार किए हैं वो कंप्लीटली न्यूक्लियर बंकर है, यानी कि अगर फ्यूचर में कोई न्यूक्लियर अटैक होता है तो इजराइल की लीडरशिप पूरी तरह सेफ है। आपको क्या लगता है, क्या यह मिडिल ईस्ट का वॉर शुरू हो सकता है या नहीं? और अगर शुरू होता है तो इसका भारत पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।